राम जी की याद में भरतलाल जी अयोध्या में नहीं रह पाए। गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव मैं यहाँ 14 वर्ष तक नहीं रह पाऊंगा। ये अयोध्या की भूमि मुझे राम जी को याद दिला दिला करके विरह को तीव्र कर रही है। मुझे आज्ञा तो मैं यहाँ से दूर जाकर तपस्या करूं। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी। भरतलाल जी वहां से दूर नंदीग्राम भरत कुंड आज भी है, वहां जाकर महाराज धरती से भी नीचे, धरती में अगर आसन लगाऊंगा तो मेरे राम जी की बराबरी हो जाएगी। क्या मैं स्वामी के बराबरी में बैठूं? धरती से भी नीचे आसन लगा करके बैठ गए। सारा राज्य का भार पादुका को समर्पण कर दिया। शत्रुघ्न अयोध्या की सेवा, माताओं की सेवा तुम्हें करना है। भरतलाल जी आगे बढ़े थे तो शत्रुघ्न जी को भगवान ने बुलाकर आज्ञा दी। शत्रुघ्न जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। शत्रुघ्न शरणागति धर्म को दिखाने के लिए शत्रुघ्न का अवतार लिया है भगवान ने। भक्ति को दिखाने के लिए भरतलाल का अवतार है। तो शरणागति, शरणागति क्या है? भगवान की भक्तों की सेवा करना, उनके अनुकूल होकर के, उनका बन करके रहना, ये शरणागति धर्म है। भगवान से भी बढ़कर के भगवान के भक्त को मानकर उनके अनुकूल होकर के रहना और सेवा से उन्हें प्रसन्न करना। शत्रुघ्न लाल जी ने राम जी की सेवा नहीं की। राम जी के सौंदर्य को भी देखकर मन बांध करके, दृष्टि को बांध करके भरत जी की सेवा में रहते। आज शत्रुघ्न जी लौटने लगे हैं तो राम जी ने धीरे से शत्रुघ्न जी को बुलाया। शत्रुघ्न आओ मेरे पास, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना है। कि प्रभु आपकी आज्ञा का पालन जो बनेगा अवश्य करूंगा प्रभु, आज्ञा दें। नहीं तुम्हें सीताराम चरण सौगंध है, मेरे चरण का सौगंध है। कि प्रभु आज्ञा पालन करने के लिए सौगंध खिलाने की क्या जरूरत, शपथ लेने की क्या जरूरत? नहीं शत्रुघ्न, कार्य ऐसा ही। शत्रुघ्न तुम्हें मेरी माँ की रक्षा करनी होगी, सेवा करनी होगी। देखिए प्रभु आपकी माँ मेरी माँ, क्या आपकी माँ की सेवा नहीं करूंगा उसके लिए आप ऐसा कह रहे हैं? लेकिन नहीं शत्रुघ्न, मेरी माँ कौशल्या माँ की सेवा नहीं, कौशल्या माँ की सेवा करने वाले तो तमाम हैं। तुम्हारी माँ सुमित्रा की भी सेवा करने वाले तमाम हैं, पर कैकेयी माँ की सेवा करने वाले अयोध्या में कोई नहीं है। राम विरह में, राम प्रेम में कहीं कोई अयोध्या वासी पागल होकर के आए और वृद्ध होकर पागल होकर कहीं माँ कैकेयी का गला न घोट दे, कहीं उनका वध न कर दे। क्योंकि 14 वर्ष व्यतीत करना उन राम प्रेमियों के लिए बड़ा कठिन होगा। इसलिए मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि भरत ने तो परित्याग कर दिया, वो भरत माँ के पास रहेगा भी नहीं, माँ कहेगा भी नहीं। इसलिए शत्रुघ्न मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम उस मेरी कैकेयी माँ की सेवा करना और सेवा से बढ़कर उनकी रक्षा करना। मातरम रक्षा कैकेयीं मारोषम कुरुतां प्रति। मेरा भरत तो उस कैकेयी माँ से भी रोष करता, क्रोध करता उनसे। पर शत्रुघ्न तुम ऐसा मत करना, कैकेयी को कभी दोष मत देना और कैकेयी के प्रति कभी क्रुद्ध मत होना और उनकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म। धन्य है मेरे राघव, मेरे राम जी धन्य है। आज शत्रुघ्न को चरण सौगंध दिला करके कहा, ये शत्रुघ्न, नहीं तो अयोध्या में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब जानते हैं सबका कारण ये कैकेयी है। सज्जनों, शत्रुघ्न जी ने ऐसा पालन किया, आज्ञा का पालन। भरतलाल जी वहां से तो नंदीग्राम चले ही गए। भगवान ने जो आज्ञा दी थी, शपथ दिलाया था, मम च मया च सीतया चैव सप्तोऽसि रघुनंदन
हृदय में लगाकर जो राम जी ने कहा। अयोध्या आने के बाद मन में जो आशा लेकर के अयोध्या वासी गए थे, माताएं गई थी, हो सकता हमारा राम लौट करके आएगा, पर राम जी लौटे नहीं। भरत जी ने भी अयोध्या को छोड़ दिया, माताएं दुखी हो गई, अब हम कैसे जीवित रहेंगे, किस आधार में जीवित रहेंगे। माताओं ने भोजन छोड़ दिया, परिजनों ने भोजन पानी अन्न छोड़ दिया, सबका शरीर कृश हो गया। शत्रुघ्न ने देखा अयोध्या वीरान हो जाएगा, किसी का शरीर रहेगा नहीं। माताओं को जा जा करके, अयोध्या वासियों को जा जा करके प्रार्थना करते हैं, भोजन नहीं करेंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। राम जी 14 वर्ष के बाद आएंगे, मरना और जीना हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है कि हमारी मृत्यु चाहने पर भी मृत्यु ना हो, कोई आत्महत्या कर नहीं सकता। अगर भोजन नहीं करोगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे, तुम्हारे पैर कमजोर हो जाएंगे, तुम्हारे आंखें कमजोर हो जाएंगे। अगर राम जी आएंगे तो तुम्हारे मन में इच्छा होगी कि मैं राम जी का दर्शन करूं। अगर नेत्र में शक्ति नहीं रहेगी तो दर्शन कैसे करोगे। राम जी आएंगे तो उनकी यात्रा निकलेगी, तुम्हारे मन में इच्छा होगी कि मैं यात्रा में चलूं राम जी की। अगर पांव कमजोर होंगे तो कैसे चल पाओगे। इसलिए अपने लिए नहीं, राम दर्शन के लिए, राम जी की सेवा के लिए तुम भोजन करो। सबको भोजन कराया। यहाँ तक केवल मनुष्य की बात नहीं, मेरे भगवान के घोड़े हाथी, इन्होंने भी दाना पानी छोड़ दिया। राम विरह में इन घोड़ों को जाकर, हाथियों को जाकर कान में सुना करके शत्रुघ्न जी अपने हाथों से सानी लगाकर खिलाने लगे। अरे मेरे राम जी के तुम घोड़े हो, मेरे राम जी के हाथी हो। 14 वर्ष के बाद राम जी आएंगे और तुम्हारे ऊपर बैठ करके राम जी सवारी में निकलेंगे। पर राम जी जब देखेंगे कि मेरा हाथी कमजोर हो गया, मेरा घोड़ा कमजोर हो गया, इस पर मैं कैसे सवार होऊंगा, ये तो दयनीय अवस्था में है। तो उस समय दूसरा घोड़ा मंगाया जाएगा, दूसरी हाथी मंगाई जाएगी, तो तुम अपनी सेवा से वंचित हो जाओगे। इसलिए मेरे हाथी घोड़े तुम भी भोजन पानी ले लो। ऐसा कह करके शत्रुघ्न ने उन हाथी घोड़ों का प्राण बचाया है। सूत मागध बंदी कोई कुछ गान बजान किसको सुनाए, उदास होकर के बैठे हैं, इनको भी जाकर के चरण पादुका ही साक्षात भगवान है। तुम अपनी गान और बजान का अभ्यास करते रहो। राम जी का राज तिलक होगा। अगर उस दिन तुम्हारे बाजे खराब हो जाएंगे, स्वर खराब हो जाएंगे और तुम उत्सव में बजा नहीं पाओगे, तो कहीं बाहर से बाजे वालों को बुलाया जाएगा, सूत मागध बंदी को बुलाया जाएगा, तो तुम अपनी सेवा से वंचित हो जाओगे। इसलिए अभ्यास कर करके भगवान के दरबार में आकर उन चरण पादुका को सुनाया। तो भगवान के प्रियजनों की सेवा करके इनको प्रसन्न रखना, ये शत्रुघ्न का धर्म है। इन्होंने सेवा की। तो सज्जनों, केवल भगवान की सेवा नहीं, भगवान के प्रियजनों की सेवा भगवान से बढ़कर के सेवा है। जब राम जी ने बाद में देखा तो सारी सेवा शत्रुघ्न जी की है। भरत राज जी तुम्हारा जटाजुट होकर के भोजन क्या करते हैं, गौ माता को जौ खिला देते हैं, और महाराज वो जौ गोबर में जो आता है उसको बीन करके गोमूत्र में पका करके उसको पाकर के प्राण बचाए हुए हैं। क्योंकि मरना नहीं है और केवल प्राण रुक जाए, ऐसा जो है उस गोबर में आए हुए गोमूत्र यावक को लेकर के भरत राज जी तपस्या कर रहे हैं नंदीग्राम में। मेरे राम जी ने भी इधर देखा, चित्रकूट जहां भरत मिले थे, भरत जी की याद आई। हंत मैं अपनी भरत की बात नहीं मान पाया। मेरा भरत मेरे लिए क्या सोचता गया होगा। मैंने आज भरत की उस वाणी को ठुकरा दी। मैंने भरत का दिल कभी नहीं दुखाया था, आज मेरे भरत का दिल दुखा मेरे कारण। आज भरत की याद में बार बार मेरे राम जी सोचते हैं अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। मेरा भरत मेरे साथ मंदाकिनी गया था, वहां स्नान किया था।
मेरा भरत यहाँ मिला था, यहाँ माताएं मिली थी। आज राम जी ने सोचा कि चित्रकूट में यहाँ रहूंगा तो मेरी भरत की याद मुझे सताएगी। वहां से आगे बढ़े, अत्रि आश्रम गए। महारानी अनुसुईया ने सती धर्म का महत्व माता सीता जी को बताया और प्रीति भेंट, अंग वस्त्र इत्यादि भेंट करके, बेटी तुम इस बलकल को क्यों धारण करती हो, तुम्हारे लिए धर्म नहीं है। आज जैसे माँ सुनैना ने जो प्रेम दिया है, महारानी अनुसुईया ने आज जानकी जी को प्रेम दिया और प्रीति दान किया। 16 श्रृंगार के वस्त्र आभूषण सब पहनाए, सब दिए, जैसे दिया राम जी के शरण में लाकर रख दिया। स्वामी, ये आज माँ अनुसुईया ने सब कुछ भेंट किया है। नारी का धर्म है, कहीं से कुछ भी मिल जाए वो पति के सामने महाराज समर्पण कर दे, दिखाएं, नहीं तो वो किसी का दिया हुआ भेंट आपके लिए वो अधर्म बन जाता है। मां जानकी ले जाकर राम जी को दिखाती है, प्रभु ये मां अनुसुईया ने प्रदान किया है, भगवान ने कहा इसे धारण करो, मां अनुसुईया को अच्छा लगेगा। भगवान के सामने भगवती किशोरी जी ने समस्त वस्त्र आभूषणों को धारण किया और मां अनुसुईया प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं, पातिव्रत्य धर्म का उपदेश करती हैं। और आज भगवती जानकी को आनंद देने के लिए, ऐसे राम जी जैसे सुंदर पति प्राप्त करने के लिए, ये सीते तुमने कौन सी तपस्या करी थी, कौन सा व्रत किया था, कौन सी पूजा की थी, और विवाह कैसे हुआ। जानकी का थोड़ा मन लग जाए, इनको अपनी माँ की याद आए, पिता की याद आए, तो जनकपुर में भगवान का मिलन और विवाह की कथा प्रसंग को पूछा और माँ जानकी जी ने बड़े प्रसन्न होकर के राम जी के विवाह का प्रसंग श्री अनुसुईया महारानी को सुनाया। और वहां से मेरे भगवान दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की। अब मेरे भगवान दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 प्रविशतु महारण्यं दंडकारण्यामात्मवान् रामो ददर सदुर्धर्ष तापसाश्रममण्डलम्।
मेरे भगवान दंड कारण्य में प्रवेश करते हैं। यहां से दुर्धर्ष मेरे राम कैसे दुर्धर्ष हैं, वो किसी के द्वारा दर्शन नहीं हो सकते, अर्थात कोई राम जी को जीत नहीं पाता। आत्मवान अर्थात धैर्यवान है, बलवान है। ऐसे मेरे भगवान भगवती सीता और लखन राज्य के साथ में दंड कारण्य में प्रवेश करते हैं। राम जी ने तपस्वियों के आश्रम को देखा है। दंड कारण्य में भगवान की प्रतीक्षा करके रहने वाले बहुत सारे ऋषियों को आश्रम को देखा, जो धनुष बाण लेकर के जा रहे थे, तो धनुष में जो रस्सी चढ़ी हुई थी उस रस्सी को उतार दिया। धनुष की रस्सी उतरने के बाद वो बिल्कुल डंडे की तरह रह जाता है, रस्सी उतार। भगवान कहते हैं इस धनुष को क्यों विज्य किया? एक सज्ज धनुष होता है, एक विज्य धनुष होता है, रस्सी क्यों उतारा? तपस्वियों का आश्रम है, आश्रम में मृग पशु पंछी इत्यादि सब रहते हैं ऋषि महर्षियों के आश्रम में प्रेम से, और कहीं मेरे जाने से पशु पंछी का मन उद्विग्न न हो, कोई मुझे शिकारी न समझे, धनुष बाण को देख करके कोई भयभीत न हो, किसी के भय का कारण मैं न बनूं। भगवान दंड कारण में प्रवेश करते शिक्षा देते हैं जीवन को, हमारे कारण कोई भयभीत न हो, अब किसी की मृत्यु न हो, कोई बहुत कष्ट न पाए। पर पहली बात राम जी कहते हैं हमें देख करके हमारे कारण भय को प्राप्त न हो, हमारा स्वरूप ऐसा हो, हमें देख करके अगला प्रसन्न हो, हमें देख करके अगला भयभीत न हो, हमारा स्वभाव और हमारा स्वरूप हमारा गुण ऐसा होना चाहिए। राम जी का जो गुण है, राम भक्तों में भी वही गुण स्वभाव होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं हमारे स्वरूप को देख करके कोई भयभीत न हो, उतार दिया रस्सी को, चल पड़े। बड़े बड़े ऋषि महर्षि महाराज हजारों हजार लाखों लाख वर्ष से भगवत प्राप्ति के लिए आराधना तपस्या करके उस दंड कारण में हैं। आज सबको पता चला कि प्रभु आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। सब के सब महाराज महर्षि स्वागत करने के लिए उद्यत हैं। वहां मार्ग में सरभंग आश्रम में जाकर सरभंग का उद्धार करने के बाद सुतीक्ष्ण आश्रम में पहुंचे, तो सुतीक्ष्ण आश्रम में सभी के सभी ऋषि महर्षि वहां उपस्थित हैं। कितने प्रकार के हैं तो कहते हैं वैखानसा बालकिल्या संप्रक्षाला मरीचिपा अस्मकुट्टाश्च पत्राश्च तापसा। 60,000 वैखानक ऋषि वहां उपस्थित हैं। संप्रक्षाला कुछ ऐसे हैं, एक पात्र रखते हैं लकड़ी का, उसको धुल करके पी लेते हैं, और कुछ कंदमूल फल ग्रहण नहीं करते। ऐसे भी ऋषि हैं मरीचिपा, सूर्य की किरण को पी करके तपस्या करते हैं और कुछ भी नहीं लेते। अस्मकुट्टाश्च कुछ मिला तो कुछ भी रखते नहीं अपने पास में, मुंह में डाला, दांत से चबाया और पा लिया, बस, और कुछ साथ में कुछ भी नहीं रखते हैं। पत्राहाराश्च तुलसी का पत्र मिला, बेल पत्र मिला, भगवान को चढ़ाया, उसी को पा करके जीवन यापन किया, और कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। और कैसे कैसे हैं कहते हैं गात्रसय्या असय्याश्च तथैव अनवकाशिका। शयन के लिए कुछ भी नहीं रखते हैं, अपने हाथ के तकिए लगाते हैं और ठंडिल में सो जाते हैं। कुछ असह्य हैं, वो शयन ही नहीं करते, खड़े सोरी हैं, खड़े के खड़े रहते हैं, और रात में भी शयन नहीं करते, वो खड़े के खड़े ही भजन करते हैं। ऐसे हैं अनवकाशिका, किसी के पास 1 सेकंड का समय नहीं है, केवल भगवान के भजन ही करते रहते हैं। कोई पानी पीने वाले केवल पानी पीकर रहने वाले, कोई वायु भक्षण करके रहने वाले, ऐसे कोई आकाश में मचान बना करके रहने वाले, आकाश न लिया। इतने अनेक प्रकार के ऋषि महर्षि सुतीक्ष्ण आश्रम में भगवान राम जी के दर्शन के लिए महाराज वहां पधारे। सबने स्वागत किया, मेरे प्रभु ने जाकर सबको महाराज प्रणाम किया।
किया है। ऋषियों ने भी स्वागत किया अपने अपने भाव से। लाखों लाख हजारों ऋषियों के बीच में मेरे भगवान बड़े प्रसन्न हैं। पर आगे एक देखा क्या, ऋषियों के उस समूह के आगे एक पर्वत दिख रहा था। उस पर्वत को देख करके राम जी ने पूछा, ये पर्वत कैसा है जिसमें पेड़ पौधे नहीं लगे हैं? सारे पर्वत में तो अनेक प्रकार के वृक्ष औषध हैं, हरे भरे हैं, और ये पर्वत बिल्कुल उजड़ा हुआ दिख रहा है, क्या है? ऋषियों ने बताया, ये ही पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनां हतानां राक्षसैर्घोरैर्बहूनां बहुधा बने। हे रघुनंदन, हे स्वामी ने, जो भावित आत्मा है, जिनका हृदय पवित्र है, जिन्होंने अपनी आत्मा आप में लगा रखा है, ऐसे आपका ही भजन करने वाले, आपके ही प्रेमी लाखों लाख ऋषियों को राक्षसियों ने खाया। राक्षसियों ने खा डाला और खा करके उनकी हड्डी को फेंका। और ये उन्हीं मुनियों और ऋषियों की हड्डी का अस्थि पर्वत है। भजन करने वाले, तपस्या करने वाले, ध्यान करने वाले ऋषि महर्षियों को खा करके राक्षसों ने हड्डी का पर्वत बनाया है। हे रघुनंदन, एक दिन ये राक्षस हमें भी खा लेंगे, हमारी रक्षा करो, त्राहिमाम पाहिमाम। आज समस्त ऋषि भगवान के शरणागत होकर के परिपालयनो राम बध्यमाना निशाचरैः। भगवान को बड़ी दया आई। अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी हृदया, पूछी मुनि निश्चरणी कर सकल मुनि खाए, निश्चरणी कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल जाए, सुनि रघुबीर सुनि रघुबीर नयन जल जाए। नयन जल छाए और सुनी, नेत्रों में महाराज जल भर गए, आंसू आ गए। देख नहीं पाए तो सुने, सारे राक्षसों ने ऋषियों को खाया। राम जी ने कहा, आप सब तपस्वी हैं और आप क्या इनको दंड नहीं दे सकते थे? आप तो तपस्वी हैं, आपको तो इन्हें भस्म कर देना चाहिए था, समाप्त कर देना चाहिए था। ऋषियों ने कहा कि रघुनंदन निस्त दंडा, अब हमने किसी को दंड देना बंद कर दिया, हम किसी को दंड नहीं देते, हमने दंडों को भी छोड़ दिया। और क्या ऋषियों को खाते हुए, महर्षियों को भक्षण करते देखकर इन राक्षसों के प्रति क्रोध नहीं आया? यह कि रघुनंदन, हमने क्रोध को भी जीत लिया है। क्या देख करके देखते रह गए? कोई मन बुद्धि में विकार नहीं आया कि इन्हें कुछ करना चाहिए? कि जितेंद्रिया, हमने इंद्रियों को भी जीत लिया है। अरे आपके पास तपोबल तो रहा होगा, तपस्या की शक्ति रही होगी, फिर आपने इनको दंड क्यों नहीं दिया? क्योंकि रघुनंदन, हम तपोधना, हमारे पास तपस्या का धन भी है, तपस्या का बल भी है। और रघुनंदन, क्या हम अपनी रक्षा हम कर सकते हैं? क्या जीव का स्वरूप है कि रक्षा करना? रक्षक तो आप हैं, रक्षा तो भगवान कर सकते हैं। हम चाह करके अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, और हम जब रक्षा कर भी नहीं सकते हैं, ये हमारा स्वरूप ही नहीं है। और आपकी प्राप्ति के लिए हमने तपस्या करी, और वो तपस्या हम राक्षसों के बद में लगा दें? भले हमें खा लें, एक दिन मरना है, हम आपका नाम लेते लेते हम राक्षसों का भोजन भले हो जाएं, पर हम अपनी
रक्षा के लिए अपनी तपस्या खर्च करके इन राक्षसों को दंड नहीं देना चाहते। हम तो अपनी तपस्या आपको अर्पण करना चाहते हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए हमने तपस्या की। आज ऋषियों ने कहा नगरस्थो वनस्थो वा तन्नो राजा धनेश्वरा, चाहे नगर में रहने वाले, चाहे गांव में रहने वाले, चाहे जंगल में रहने वाले, सबकी रक्षा तो आप करते हो स्वामी ने। रक्षा का भार तो आप। निस्तदंडा वयम राजन जित क्रोधा जितेन्द्रिया रक्षणीया तुया सस्वत गर्भभूता सपोधना। हे राम, सदैव आप ही रक्षा करते हैं। जीवात्मा की रक्षा तो आप करते हैं, भक्त की रक्षा आप करते हैं। हम तो गर्भस्थ शिशु के समान हैं, गर्भभूता। जैसे गर्भ में जो बालक पल रहा है उसकी रक्षा मां करती है। मां के भोजन से वो जीवित होता है, मां के रक्त से वो अभिसिंचित होता है, मां के ताकत से वो ताकतवर होता है और मां के द्वारा ही वो बढ़ता है। उसी तरह हम तो आपके द्वारा ही परिपालित हैं, आपके द्वारा ही रक्षित हैं। और क्या गर्भस्थ शिशु अपनी रक्षा कर पाएगा क्या? तो प्रभु, हम तो गर्भ के बालक के समान हैं। हमारी रक्षा तो जैसे गर्भस्थ शिशु की रक्षा मां करती, उसी तरह जीव और भक्त की रक्षा, शरणागत भक्ति की रक्षा भी आप करते हो। और भगवान का वचन भी है, कर्म सदा तिन कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। इसलिए प्रभु, रक्षा का भार तो आपको है। आज भगवान ने देखा इन राक्षसों ने ऋषियों का वध किया, सबको खा डाला। सभी ऋषियों के बीच में महाराज हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं, तपस्वी नाम रणे शत्रुन हन्तुमिच्छामि राक्षसान् पश्यन्तु वीर्यं ऋषया सभ्रातुर्मे तपोधना। सभी राक्षसों को मैं समाप्त कर दूंगा। आज ये राक्षस मेरे वीर्य पराक्रम को देखें। ये तपस्वियों, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज समस्त ऋषियों ने भगवत शरणागति करी। सज्जनों, अपने आप का भार भगवान को सौंपना, अपनी तपस्या भगवान को समर्पण करना और भगवत शरणागति होना, ये रामायण की शिक्षा है। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारा धर्म, हमारी तपस्या केवल भगवान के लिए है, भगवत प्रसन्नता के लिए। आज भगवान ने प्रतिज्ञा करी, निशिचरहीन करऊं मैं भुज उठाई प्रणकील, सकल मुनिन के आश्रमई जाय जाय सुखदेव। प्रतिज्ञा भगवान ने कर ली। भगवान ऋषियों के आश्रम में अतिथि बनकर के रहते। रात्रि में विश्राम का समय हुआ। लखनलाल जी ने चरण सेवा कर ली। तदनंतर लखनलाल जी तो रक्षा के लिए बाहर खड़े हैं और कुटी में भगवती सीता महारानी राम जी की चरण सेवा करती करती रो पड़ी। आंखों से अश्रु गिरने लगे। मां ने कहा कि स्वामी, कुछ कहना चाहती हैं। भगवान ने कहा, सीते, तुम्हें अयोध्या की याद आ रही क्या? मां की याद आ रही? आंखों में आंसू कैसे है? रो क्यों रही? बहुत दिन हो गए ना वन में आए। मां जानकी जी ने कहा, किशोर जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे किसी की याद नहीं आ रही है। मुझे भय लग रहा है, डर लग रहा है। कि क्यों? कि जो अधर्म होता है बहुत सूक्ष्म रूप से प्रवेश करता है। अधर्म जब प्रवेश करता है तो पता नहीं चलता है कि हमारे जीवन में अधर्म आ गया है। और कभी भी अधर्म आता है तो धर्म के सहारे आता है। अधर्म का अपना पांव नहीं होता, अपनी शक्ति नहीं होती, वो धर्म के आश्रय में अधर्म प्रवेश करता है। तो मुझे भय इसलिए लग रहा है कहीं आपके अंदर भी कहीं सूक्ष्म अधर्म का प्रवेश न हो गया। स्वामी, इसका गलत अर्थ मत लेना। मैं आपको
आपको केवल स्मरण करा रही हूं, न कि शिक्षा दे रही हूं। 3 प्रकार के दोष जब जीवन में आते हैं तो जीवन का पतन होता है। स्वामी ने 2 प्रकार के दोष तो आपके जीवन में स्वप्न में भी नहीं है। और ये जो तीसरा दोष है तो हमें लग रहा है कि आपके अंदर प्रवेश हो रहा है। अधर्मं तो सूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते निवृत्तेन च शक्योऽयं व्यसनात् कामजादिह। अब वो सूक्ष्म अधर्म जब प्रवेश करता है तो समझ में नहीं आता है, और वो अधर्म जब अंदर बढ़ जाता है तो उसको निकाल के फेंकना कठिन हो जाता है। इसलिए अधर्म सूक्ष्म रूप से जब आ जाए तो उस अधर्म को निकाल के पहले ही फेंक देना चाहिए। तो वो दोष सूक्ष्म रूप में प्रवेश करता है तो स्वामी ने 2 तो आप में बिल्कुल विद्यमान नहीं है। क्योंकि 2 कौन कहते हैं? मिथ्या वाक्यम तो परम। पहला दोष है झूठ बोलना। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मिथ्या भाषण करने वाला व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए सबसे